मोहतरम सामीन की खिदमत में बहुत ही मोहतबाना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10:06 हुआ चाहते हैं। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क सुना FM 89.4 खैबर से कराची तक, सात समंदर के उस पार, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कबाली इलाका जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, दिल की गहराइयों से खुश आमदीद, अहलन व सालन मरहबा। मेरा नाम है जी अहमद बिलाल। आपका मेरा साथ रहता है हर इतवार की शब 10 से 12 बजे तक गपशप विद अहमद बिलाल के साथ में। बहुत ही गहरी बात है, इसकी तशरीह पे इस वक्त तो हम नहीं जा सकते, लेकिन सम अदर डे प्रेम प्याला चखा नहीं, सूफी बना तो क्या हुआ। जबर अब्बास भी कमाल ही गाते हैं। इस वक्त अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, अपने हॉस्टल में, अपने घर में हैं, अपनी छत पर हैं, जहाँ कहीं भी हैं, हमारे साथ रहिएगा। ठीक 12 बजे तक कोशिश करेंगे कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। और आज हम आपसे किस बारे में गपशप लगाएंगे, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ऐसी हल्की पुल्की गपशप। फीफा वर्ल्ड कप में धड़ाधड़ जो है वो अपसेट्स हुए जा रहे हैं और कुछ हम उन अपसेट्स पे भी बात करेंगे। सो हमारे साथ रहना। आपने सुना FM 89.4 पर। तिनक दिन ना तिनक दिन ये, तिनक दिन हाय हम, तिनक दिन तुम, तिनक दिन मैं, तिनक दिन भूले तुम। अच्छा है। ऑलराइट जी, प्रोग्राम में आपको शिरकत का तरीका बता देते हैं हम कि आप हमारे साथ SMS के ज़रिए शामिल हो सकते हैं। आपने राइट मैसेज के ऑप्शन में जाना है, सुनो लिखना है, स्पेस देनी है और अपना मैसेज टाइप करना है और भेज देना है 8881 पर। और इसके अलावा कॉल करने के लिए 05111111894। आज बहुत अच्छा लगा, जीशी लाहौर से प्रोग्राम कर रहे थे। सो आज जब वो अनाउंस कर रहे थे तो वो 042 अनाउंस कर रहे थे, लेकिन ये है अब 05111111894। और आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये शादियां जो हैं आजकल, ये किस किस्म की हो रही हैं? कुछ समझ में आ रही है आपको? ये आप जो आजकल चेंज आई है शादियों में, ये फ़ोटोशूट्स, ये वो लटरम पटरम चटरम, ज़रा इस पे बात करते हैं। कुछ पुरानी शादियों का भी जिक्र करते हैं, जब टेंट लगते थे, देगें बनती थी, मार्किज़ नहीं होती थी, शादी हॉल नहीं होते थे। सो आज हम कुछ शादियों के हवाले से गपशप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक गाने के बाद आपकी कॉल लेंगे, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद एक गाना, उसके बाद कॉल, उसके अलावा आप मैसेज में भी शिरकत कर सकते हैं। और उसके अलावा आप सुनो FM 89.4 का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, वहाँ पे बैनर लगा हुआ है, वहाँ जाके भी आप मेरे प्रोग्राम के बैनर के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने फ़ौरन ही कॉल करनी शुरू कर दी। ओ हौसला मेरा भरा, हौसला, ओ थोड़ा जा हौसला। सो कुछ शादी ब्याह के हवाले से बात करती हैं, फ़ोटोशूट्स, डांस फ्लोर, ये बगियाँ और ये एंट्री और ये सब कुछ। डू यू रियली थिंक ये ज़रूरत है, ठीक है, नहीं है? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। हमारा साथ दीजिएगा जी। एब्सोल्युटली राइट। आप सुन रहे हैं गपशप अहमद बिलाल के साथ। कुछ शादियों के हवाले से बात कर रहे हैं जी। आज हम ये शादी ब्याह बड़े सादे होते थे। मुझे तो अपनी शादी का ज़माना याद आ गया। सच्ची गल पूछो, पैसे नहीं होंगे सी, बड़ी मुश्किल नाल पैसे पूरे कीते सन। हुण ते अजकल पैसे बड़े ने लोगों को। उस तो अलावा लोग जो है इतने फंक्शन, थोड़ी सी इस पर बात करें ऐसे ही ज़रा शुगल मेले के लिए। फॉर द टाइम बीइंग मिस शाजिया मंजूर सिंह, व्हेन माय बिलवड विल कम आई विल स्प्रेड फ्लावर्स ऑन द फ्लोर, माही आवेगा ते फुल्ला नाल धरती सजावांगी। और एक मैसेज आया, सुनो क्या बात है। हाँ वे की गल है, दसो ना यार। आगे भी तो लिखना था। दौलत खान पिंडी से, आज हमने फुटबॉल का मैच 4-0 से जीता है। और हमारे साथ है जान फ्रॉम सकरदू। ये दोबारा गाना प्ले कर दें, प्रेम प्याला चखा नहीं। हाय प्रेम प्याला चखा नहीं। फिलहाल हम शादी की पे बात करें। इस गाने के बाद पहली कॉल पिक करेंगे। ऐसी हल्की फुल्की गपशप जो आपके दिल में है, कह दीजिए। चलांगी पखियां। सुनो FM 89.4। दिस इज योर DJ अहमद बिलाल। मैं क्या थोड़ा जब मैं भी इधर उधर होके जरा फैंसी जुमले बोलना ना। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखें, कीप स्माइलिंग। तौनसा शरीफ से हमारे साथ हैं इलियास, थैंक यू फॉर योर मैसेज। फजल दीन है हमारे साथ। बिलाल भाई मेरी 55 साल उम्र है, मुझे क्या पता न्यू और ओल्ड शादी का। लाजवाब कर दिया मेरे भाई आपने। मैं इसकी तशरीह कर सकता हूँ, मैं करना नहीं चाहूँगा। निका राजा को सलाम। और शादी का कोई गाना चला देते हैं जी। सुनो प्ले सॉन्ग प्लीज़ प्लीज़, मेरा बाबू छैल छबीला। लो बाबू पहुँच गया है चंद दे उत्ते ते छैल छबीले वाले ज़माने कितने रहे उन्हें। वारल थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो शादी का टॉपिक है ये हम एक्सक्लूसिवली रखेंगे सिर्फ फ़ोन कॉल के ऊपर, क्योंकि वन साइडेड में मज़ा नहीं आएगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो हमें मैसेज कर रहे हैं। सो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, सुनो लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और 8881 पर भेज दें। और जो लोग हमें
रब्ता करना चाहते हैं फ़ोन पे 05111111894। चौधरी उल्ताफ़ हुसैन एजाज साहब हैं हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। सलमान कादिर गुज्जर हैं, फेसबुक पेज पे आपने मैसेज किया है। उसके बाद जी महबूब रहमानी साहब हैं, फ़याज़ मिन्हाज साहब हैं, कह रहे हैं मैं नया हूँ, सो वेलकम मेरे भाई। नसीरुद्दीन तालपुर हैं हमारे साथ और गुलशेर बलोच हैं। सो तमाम लोगों के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं और हमारे साथ हैं कॉलर नंबर 1। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कराची से डॉक्टर समरीन। जी डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बहुत ठीक ठाक है। मजा आ गया मैडम की आवाज में सुन के गाना। हाँ, मैंने कहा थोड़ा सा अमेजिंग, मिक्स कर लेना, दोनों को मिक्स करके बहुत चले। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैडम की आवाज सुन ली, बस दिन बन गया। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिबा, योर कमेंट्स अबाउट द न्यू स्टाइल ऑफ वेडिंग्स। न्यू स्टाइल ऑफ वेडिंग शशके ज्यादा है, अच्छा वो शादी वाली बात नहीं है अब। अच्छा, वो मतलब शशकों से क्या चश्मे मुराद नजर है? आते हैं, शशके मतलब प्रॉप ड्रोन बहुत सारे हो गए हैं। ड्रोन चल रहे हैं ना, आप बैठे रोटी जी, खा रहे ड्रोन हैं, चल रहे हैं, बोटी आपके हाथ में और वो प्रॉप ड्रोन की। बहुत सारे आगे हैं। हाँ चश्मे लगा लो, मूछे लगा के तस्वीरें बना लो, हाँ, मतलब वो शादी वाली फीलिंग मुक गई है। तो क्या हो मेरे गया लिए, मुझे फिल्म? ऐसा फील होता है, अच्छा, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो फिल्म वाली फीलिंग आ गई। हाँ, वो ऐसा लगता है कोई शादी की वीडियो चल रही है या किसी फिल्म की शादी देख रहे हैं हम। हाँ वो हाँ असली वाली वो जो शादी होती है ना, वो जो फैमिली वाली शादी, हाँ कि सबको बुला रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं। दूल्हा दुल्हन की नहीं शूट मुकता, किसी के साथ बैठ के किसी ने तस्वीर बनानी है। हाँ, पता लगता है कि जी वो बाराती वेट कर रहे हैं, दूल्हा दुल्हन पार्क में गए हुए हैं शूटिंग करने। कि हम बैठे हैं, हम बैठ के उनके साथ तस्वीर बनाए, जरा उनको साथ कोई हंसी मजाक करें, उनको कोई छेड़े, उनसे कोई बात करे। हाँ लेकिन वो उनके पास टाइम ही नहीं होता। मतलब आप फिर इनवाइट ही ना करें, आप हाँ, अपनी शूटिंग ही करते रहे, फिर आप सही है। इनवाइट क्यों करते हो लोगों अच्छा, को? ये जो रिश्तेदार होते हैं, हर शादी पे कोई ना कोई रिश्तेदार क्यों नाराज हो जाता है? ये क्या प्रॉब्लम है हमारे हाय माशरे में? हाय, ये तो बड़ा स्यापा है। स्यापा है ना? लेकिन इसके बगैर मजा भी नहीं आता शादी का। नहीं जब तक मतलब, कोई हुप्पी ना रुसे शादी का मजा नहीं आता। अच्छा चले, ये तो अच्छा है, तो गुड है। अच्छा, तो आपका ख्याल है कि जी रौला रप्पा ज्यादा है, पुरानी ब्याह च ज्यादा मजा आंदा सी? इट इज नहीं, व्हाट रौला इज। रप्पा ते पहला भी होता सी, लेकिन उस रौला रप्पा में अपनी वाली फीलिंग आती थी। हम्म यानी अपने लोग ज्यादा होते थे ना। अब एक कैमरामैन है, उसके साथ 4 लोग हैं, फिर हम्म वो सेटिंग डिजाइनर्स हैं, वो हम्म फैमिली किधर रह गई? पहले दूल्हा की बहन है, वो उसकी पगड़ी हम्म सही कर रही है, उसकी हम्म शेरवानी सही कर रही है। दुल्हन हम्म की बहन है, मेहमान आ रहे हैं दूसरे शहरों से, उनको एंटरटेन किया जा रहा है, दूल्हा उनको टाइम दे रहा है, दुल्हन के पास बैठ रहे हैं वो मेहमान। है अब भाई, टाइम नहीं होता किसी के पास, दूल्हे उनकी से वो शूटिंग ही चल रही होती है। दूल्हे से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ही ज्यादा होती है ना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। फिर तो दूल्हा होता ही एक दिन का है बेचारा, उसी दिन तो सारी सारी उसको तवज्जो मिलती है, उसके बाद उसको किसने पूछना? हाँ, वो कहता है एक दिन का बादशाह होता है वो, ठीक उसके बाद किसने पूछना उसको? ठीक ठीक है, अच्छा है। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने कराची से कॉल किया, कॉल करती रहा करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अपना ख्याल रखिएगा। गौरी करत सिंघार कहता है इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया, मी बरसा था आधा घंटा, कोठा 2 दिन चोया, और चोर ने जब हलवाई के संदूक का ताला तोड़ा, 25 किलो बर्फी निकली, 26 किलो खोया, और पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर ना वापस आया। सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया, और शादी वाले दिन वो लड़की आखिरी बार थी रोई। जी, वो शादी वाले दिन वो लड़की आखिरी बार थी रोई, बाद में लड़का कुल हयाती बांगे मार के रोया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जवाद अहमद, मेरा गाना सुने मेहंदी मेहंदी की ये रात। मैंने कहा थोड़ा सा शादी ब्याह की बात हो रही है, थोड़ा माहौल तो बनाए ना। गौरी करत सिंघार, आप सुन रहे हैं गपशप अहमद बिलाल के साथ, सुना एफएम 89.4 पर सुन रहे हैं गपशप अहमद बिलाल के साथ, और आप सुन रहे थे जवाद अहमद का मेहंदी की ये रात। ओए होए 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 होए, मन में देखे और शर्माए ना, गोरी करत सिंघार, गोरी करत सिंघार। जनाब अली, मैं ये हाथ जोड़ के आप तमाम लोगों से जो मैसेज कर रहे हैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि फरमाइश करके ना आप एक आस लगा लेते हैं, और आस बड़ी पैड़ी होती है, आस बंदे को बूढ़ा कर देती है। मैं फरमाइशी गाने कम चलाता हूँ, वैसे भी टॉपिक पे गपशप लगा रहे हैं और उसके हिसाब से गाने चला रहे हैं।
क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं? और फिर लोग मैसेज कर देते हैं, नाम भी नहीं लिखते। अब्दुल सबूख हैं हमारे साथ, अताउल्लाह का गाना चला दें। विड्रोल सावल न रोले सानू वेखी कंडियां दे विच न तू तोली सानू ओ वगदी ए रावी विच सुटा चुम के। नहीं जी, सुन लिया आपने अताउल्लाह, कैसा लगा आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मलक इकबाल भावनगर से बात कर रहा हूँ। जी मलक साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जनाब, 2-3 इतवार हो गए थे आपको कॉलें कर रहा था, आज कॉल लगी आपके प्रोग्राम मलक साहब, में। विआह होया ਤੁਹਾਡਾ? जी कितने? अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो गए सर। 20 साल पुरानी शादियां जो आपके इलाके में होती थी और अब जो होती हैं उसमें क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है सर। वो अच्छी थी, ये अच्छी हैं? वो शादियाँ जो आज से 20 साल पुरानी वो अच्छी थी, वक्त अच्छा था। अब के वो जब मेरी शादी हुई है ना, तकरीबन 10,000 रुपया तोला सोना था, तो अब मेरे ख्याल 1,65,000 के 66,000 रुपया तोला सोना। अच्छा, मैं तो इस शादी वाले मौजू पे ना 110 प्रोग्राम कर सकता हूँ, क्योंकि हर टॉपिक एक प्रोग्राम है। ये सोना देना भी मतलब क्या है, ये जरूरी क्यों है? ये सर जो गरीब बंदा है वो तो इस महंगाई में बिल्कुल खत्म होया पड़ा है। जो अमीर बंदा है वो तो सोना दे सकता है, गरीब क्यों? सोने का की करना है, शजमा नाल पका के खाना है, पाना है तो फिर रख देना, फिर सस ने साम लेना है या आप साम लेना है। सही है, या औलाद ने साम लेना। पता नहीं क्यों हमें क्यों लगता है कि सोने में बड़ी प्रोटेक्शन है, बड़ा सोने से पता नहीं, मैं तो बड़ा अजीब सा बंदा हूँ, मेरे जरा ख्यालात थोड़े से लोगों से मुख्तलिफ है। जी भाई, ये सर एक फैशन बना है लोगों का, सोना दिखाना या गाड़ी की चाबी देनी या जनाब इस्लामी में मोटरसाइकिल देना या कोई मकान देना या कोई प्लाजा देना, ये एक फैशन बन गया आजकल का दौर। वो आपने वो देखी, एक वीडियो आई थी मलिक साहब, एक वीडियो आई थी जिसमें वो कोई लोग बाहर से आए थे, उन्होंने अपने भाई की शादी पे हेलीकॉप्टर से पैसे फेंके थे। जी जी देखी थी मैंने। ये क्या हो रहा है आपके नगरी में? कैसे आप इन लोगों को रोकेंगे? जो बड़े लोग हैं ना जी, उनके बड़े काम होते हैं, जो गरीब बंदे हैं उनके छोटे काम होते हैं। गरीबी बड़े लोगों के बड़े लोग कहते हैं कहाँ जनाब गरीब बंदे ने 1 लाख रुपया खर्च करना, हम वहाँ 3 करोड़ रुपया लगा देंगे। नहीं, गरीब बंदा भी कर्जा लेके शादी करता है, उसको भी चैन नहीं है। सारे गरीब भी एक जैसे नहीं है। सही बात है जी, आपकी लाख रुपए की बात है। हाँ, वो ऐसे ही है, गरीब बंदा भी ना फिर ब्याह करके ना फिर 6 साल कर्जे ही लांदा रहता है। आज से कोई 30 साल पीछे चले जाओ, पिंड में जो शादी वगैरह होती थी ना सर, वो स्पीकर लगा होता था, स्पीकर के साथ, तो वो गोल सा तवा सा चलता होता था। वो कोई जनाब उसे सलामी वगैरह देता था तो वो स्पीकर पे उसका नाम लिया करता था। फलाने घर ने जनाब 10 रुपए देते हैं, फलाने घर ने 20 रुपए देते हैं। वो शादी अच्छी थी आज के दौर से। चलो, अल्लाह खैर खैरियत रखे। हाँ, चलें, खुश रहे मलिक साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ जी। कौन साहब बोल रहे हैं? कितने फोन किया है? फोन किया। कौन बोल रहे हैं? अहमद बोल रहा पिया मियां वाली तू। जी अहमद साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? बस भाई अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। तो आप हमारे मौजू पे बात करेंगे? बस शादी पे क्या है, जब हमारी शादी हुई थी तो ना पूछे। क्यों ना पूछें, क्या हुआ था? बताएं ना, क्या हुआ आपके उधर? मियाँ वाली में तो फायरिंग शायरिंग कर देते हैं शादियों पे, ऐसा ही हुआ था? फायरिंग भी बहुत हुई थी, लेकिन उस टाइम शादी जब, अब आजकल की शादियां तो बस दावत वलीमा होता है, आखिर में ये होता है। हमारी शादी में तो उसी दिन, शादी वाले दिन ही रोटी शोटी होती है। पूरा गांव आ जाता है। पूरा गांव आ जाता है, बच्चे से समेत सारे आ जाते हैं। हाँ, जिसको नहीं भी बुलाया था वो भी आ जाता है। हाँ, बिल्कुल सारे आ जाते हैं। और जो नाराज होते हैं, लेकिन उनको तो लाजमी बातें मनाना ही पड़ता है। अच्छा, नाराज भी बहुत होते हैं ना शादी पे। कौन कौन नाराज हुआ आपकी शादी पे? लड़की तो नहीं नाराज होगी जिसने हाँ बोलनी थी?
नहीं, मेरा बस चच्चादार भाई थे, वो नाराज हो गए थे। अच्छा नहीं था आप ना बुलाते, थोड़ा रोटी का खर्चा भी कम हो जाता। नहीं, फिर बुलाना पड़ता है, क्या करें। अच्छा, तो फिर आपने उनको कैसे मनाया जाके? बस घर पैदल चल के गए, उनको मनाए। अच्छा, नहीं बहुत सारे लोग जो है ना वो इस बात पे भी नहीं आते कि जी हमें कार्ड देने खुद नहीं आए। बिल्कुल यही बात है। हाँ, किसी को आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, वो कहता लो सन कार्ड ही नहीं देता। उधर हमारी शादी में तो बस हफ्ता पहले भाई बैठे थे, बहुत गप्पे होती, बहुत शुगर मिला होता था, लेकिन आजकल वो माहौल नहीं है। अच्छा, माहौल वो नहीं है, तो कैसा माहौल है आजकल? आजकल तो बस 3 दिन पहले बस शादी पर बुलावा आता है, बस उसी दिन आना भाई। हमारे होते हुए तो बस हफ्ता पहले बंदे आ जाते थे। चलो ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। सिंस मैंने 1980s की शादियां भी देखी हैं हमारे पुराने मोहल्ले में। जब शादी होती थी तो मुझे याद पड़ता है कि हम अपनी घरों की बैठकों में खाना शाना सर्व करते थे और वो कनातें लग जाती थी और बैठकें खुल जाया करती थी। पिंडी के एक पुराने मोहल्ले में हम रहते थे और जो घर का सबसे बड़ा कमरा होता था उसमें पुराने ज़माने के बर्तन आ जाते थे और हम शादी का एक माहौल होता था। अब तो वो बिल्कुल जिस तरह इन्होंने कहा कि जी मार्की से आते हैं लोग, मार्की से चले जाते हैं। चीज़ें बदल गई हैं, देखें ना आप, स्मार्टफोन ने ज़िंदगी कितनी बदल दी है। तो मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ जो चीज़ों में बदलाव आ रहा है उसके साथ साथ चलना चाहिए। क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं? शाहिद साहब है मुजफ्फराबाद से, अंसार अली हैं हासिलपुर से, और मेरी शादी नहीं हो रही है, दुआ कर दें। चले हम अपने गेस्ट से पूछते हैं। चोई साहब, इनकी शादी नहीं हो रही, आपकी शादी कब हुई थी? मेरा ब्याह जो है ना वो मेरे ख्याल है 65 नहीं 60 नहीं 55 जो है तो बड़ी पुरानी बात है, लेकिन देखियो मैं लगता तेरे को भी जवान। तो इन बच्चों की शादी नहीं हो रही, ये कह रहे हैं दुआ कर दें। भाई दुआ तो कर देंगे, इन्हों कहे पहले पैसे तो जोड़े, बगैर पैसे के ब्याह थोड़ी होता है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और हम गाहे बगाहे जिक्र करते रहेंगे। थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्ट बैक करवाते हैं, थोड़ा सा जो लोग मेरी उम्र के हैं, अर्ली 40s में या लेट 30s में या प्रॉब्ली 50s भी क्रॉस कर चुके हैं, उनकी डेफिनेटली जो मेमोरी सेट है वो बाकी लोगों से थोड़ा सा फ़र्क होगा जो 2000 के बाद की पैदाइश है। 80s बल्कि 90s की शादी में ये गाना बड़ा हिट होता था। इसका रीमेक भी बना, लेकिन जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। नूर जहां फिल्म का नाम था मुखड़ा, पिक्चराइज हुआ, एक शादी का माहौल दिखाया गया है बाबरा शरीफ और फिल्म स्टार नदीम पर। को सुनवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुना FM 89.4। जिन लोगों ने इसका ओरिजिनल वर्जन नहीं सुना, सो मैंने उनको पहले ओरिजिनल सुनवाया ताकि उनको अंदाज़ा हो कि जो इसका रीमेक वर्जन है वो कितना डिफरेंट है इससे। सो इसको भी चेक करते हैं। ये हैं जी कुरुतलान बलोच और अली सेठी। चेक करें थोड़ा सा, ये भी सुनते हैं और फिर आपकी कॉल्स भी लेते हैं, लगाते हैं गपशप। कहीं जाइएगा नहीं, मेरा साथ दीजिए। गपशप अहमद बिलाल के साथ, और उम्मीद है कि ये गपशप आपको अच्छी लग रही होगी। और थोड़ा सा प्ले करना होता है चीज़ों के साथ। नंबर है हमारा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं लाहौर से आयशा फारूक बात कर रही हूँ। अच्छा, तो इतनी मतलब ठहर ठहर के आज क्यों बात कर रही हैं आप? शायद कोई वो फोन में मसला है। अच्छा जी, आपने सुना हमारा टॉपिक? हाँ जी, बहुत अच्छा है। अच्छा, गाने भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सही हमारे ज़माने की प्लेलिस्ट चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे जो आसपास आजकल शादियां हो रही हैं, वो अच्छी थी या आजकल अच्छी हैं? पहले जो होती थी वैसे उनमें खुलूस मोहब्बत ज्यादा था। हाँ। अब जिसके पास जितना पैसा उतनी जबरदस्त शादी। नहीं, ये फिर इसमें से पैसे से खलूस कम हो गया, ये तो अब खुलूस, हाँ हाँ, वो नहीं। चीजें नहीं रही जैसे पहले था। आपने खुद ही बता दिया। मेरी अपनी शादी, क्योंकि शादियों पे ना खाने पे पाबंदी थी, तो घर में ही अरेंज किया गया था।
सिटिंग और खाना ये वो सारा कुछ। बाकी मेरे अब्बी जो उन्होंने मौला जट का किरदार अदा करने की कोशिश की, कहते मूवी नहीं बनानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी सादगी से हो गई, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, वैसे मैं एक जो चीज़ मैं आपकी बात में समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर कोई पैसा लगाता है तो उसमें से खलूस कैसे निकल गया, अब ये मुझे थोड़ा सा समझा दें, ये मुझे नहीं समझ में आई बात। खलूस ऐसे है ना कि भाई आजकल लोग ज्यादा स्टेटस पे ध्यान दे रहे हैं ना, रिश्तेदारों पे नहीं दे रहे। खैर चलें, ये एक लंबी बहस हो सकती है इसके ऊपर, हाँ। लेकिन मैं करूँगा नहीं। ठीक है, अपनी अपनी राय, आई हैव ऑल ओपिनियन है, यू नो। बाकी ये जैसे कहते हैं शादियों में एक फूफो स्यापा होती है, हमारी दोनों फूफो माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी। हाँ। मैं भी एक फूफो हूँ, मैं भी अच्छी फूफो बनने की कोशिश करती हूँ। हाँ, हमारा तजर्बा अच्छा है। इंसान तो कोशिश ही कर सकता है ना। हाँ, नहीं हमारा तजर्बा अच्छा है फूफो के बारे में भी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि वाकई चीज़ें तो बहुत चेंज हुई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। और लाहौर का मौसम कैसा है? बहुत अच्छा है, काफी चेंज हो गया है पहले से। ठीक है, स्मॉग का क्या हाल है? कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी थी। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। सिल्वर जुबली गुजर गई है, 25 साल। वाह, वेरी नाइस। कैसे गुजरे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर के 25 साल। बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है, चलें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिलाल साहब कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कौन बोल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है। त्रेड़ अवान बोलना पाऊँ जी, तलगाम से त्रेड़ अवान। त्रेड़ अवाम? जी जी। ये कैसे, नाम कैसे लिखते हैं आप अपना? TRAIR। TAR TR हाँ ERAIR। TRAIR। ये तो त्रेड़ होती है, हम कहते हैं यार दीवार से त्रेड़ पई है, वो वाला त्रेड़ है? नहीं नहीं, ये वो त्रेड़ नहीं है। त्रेड़ ये दास पर त्रेड़ का नाम त्रेड़ है। अच्छा, मैंने कभी सुना नहीं, इसलिए जरा अपनी समझ के लिए पूछ रहा हूँ, माजरत उसके लिए अगर आपको बुरा लगा हो तो, क्योंकि मैंने नाम पहली बार सुना है जी। त्रेड़ अवान साहब, आप बताएं। ये मेरा कौम है, ये मेरी कौम है। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आपके इलाके में भी शादी ब्याह जो है वो मुख्तलिफ तरीके से होने लग गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? जी जी बिल्कुल, हमारे इलाके में बिल्कुल शादियों का जो है ना रवाज, वो इस तरह होता है कि जब दूल्हा जाता है, निकाह होता है अपनी बीवी को लेने के लिए, जब उसको लेके जाते हैं तो वो उधर जो है ना दुल्हन के घर में एक 5-8 लीटर की बाल्टी होती है और उसमें एक प्याज डालते हैं। तो उसको दूल्हे को कहा जाता है कि इस प्याज को मुंह से उठाओ, हाथ नहीं चलाना। यार ये तो मतलब जलीली करने वाली बात होगी उसको। तो उसने मुंह के साथ प्याज को उठाना होता है, अगर उसको वो पोता बर्दाश्त कर सके तो वो उठा ले। हाँ, तो अगर वो ना उठा सके तो फिर क्या करते, रिश्ता तोड़ देते? नहीं, एक सिनेरियो है ना, कहना नहीं ऐसी नहीं। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 शादी मैंने खुद की हुई है। नहीं आप माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको दो और करने की तौफीक दे। इस तरह का रवाज मैंने तो वो प्याज है ना वो उठा लिया था। नहीं वो देखें, हर कोई जो है ना अपनी जो कामयाबी होती है वो अपने नाम से मंसूब करता है और कहता है जी हमारे इलाके में ये हो रहा था। तो एक हमारे इलाके में बंदा था, उसका नाम मोहम्मद नईम था, उससे प्याज नहीं उठा, लेकिन आपके भाई ने 10, 12, 15 प्याज ही उठा दिए। ये तो आपको पता है हमारे माशरे में इस तरह स्टोरी सुनाई जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं, एक सेकंड वापस आ जाए, जिस बंदे से प्याज नहीं उठाया गया उसके साथ क्या होता है, ये बताएं मुझे। उसके वैसे शुगल होता है। नहीं फिर ये तो नहीं होता कि रिश्ता तोड़ देते हैं लड़की वाले प्याज ना उठाने। नहीं। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा एक मिनट, 2-3 चीजें मैंने पूछनी है, तो मुझे एक मिनट ना, आपके साथ मजा आ रहा है बात करके। ये बताइए कि आपके इलाके में घोड़ा डांस भी होता है? जी बिल्कुल होता है। ठीक है, और आपके इलाके में फायरिंग भी बहुत होती है शादी पे? फायरिंग नहीं होती। ठीक है, अब आप मुझे अपनी जुबान में, जो आपकी लोकल जुबान है, उस पे कोई माइया, कोई टप्पा, कोई गाते हैं वहाँ पे चकवाल तलाकंग में, वो सुनाए। जी बिल्कुल गाते हैं। वो सुनाए थोड़ा। लाला का सॉन्ग गाते हैं, लाला का सुनाए थोड़ा सा अपनी आवाज में मुझे। जी बिल्कुल मैं सुनाता हूँ। जी त्रेड साहब जरूर सुनाए। कैसी गलती शबाब कर बैठा कि दिल मेरा
ये समझ कर के जिंदगी तुम हो, जिंदगानी खराब कर बैठा, दिल लगाया था लगी के लिए। यार अवान साहब ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ हैं? दिल लगाया था दिल लगी के लिए। अच्छा, बन गया रोग जिंदगी के लिए। यार मुझे ये बताइए, शादियों पे आप ये गाते हैं? मैंने कहा था शादी हूँ, लाला मेरा बहुत नहीं, लाला फेवरेट है तो लाले ने तो 99% गाने दुखी गाए ना बेचारे ने। तो मुझे ये बताएं कि ये शादियों पे आप ये गाते हैं, दिल लगाया था दिल लगी के लिए? बस मैं एक दिन बनाता हूँ, अगर मुझको मौका मिले तो अच्छा, बात ही हो तो ठीक है। जो भी मैंने तो कहा था आप- कोई शादी का कोई टप्पा को मैया सुनाए। आप इतने ज़बरदस्त जगह से आपने कॉल किया है तो आपको मतलब मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने ये क्या गाया है। मैं आपको सुनाता हूँ आपके इलाके का एक गाना, ठीक है? जी। आपने कॉल ही कर लिया है ना, तो मैं थोड़ा सा ना आपको सुनाता हूँ आपके इलाके का गाना, ताकि आपको अच्छा फील हो। आप कहें कि यार वाकई अहमद बिलाल भाई को कॉल किया था और उन्होंने हमारे इलाके चकवाल तलाकंग का ख्याल रखा। और ये गाना ख़ास तौर पे आपके लिए और आपके जो तहसील, आपके इलाके में जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सुने ज़रा थोड़ा सा। और आपकी दोनों भाइयों के लिए, दोनों भाइयों के लिए जी। थोड़े से मैसेजेस हैं फेसबुक पे, तो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, वो प्रोग्राम में बाद में शामिल करते हैं जी। जनाब, अगर गरीब अपनी बेटी को खुशी ना दे सके तो यार मेरी बात सुनो भाई लोगों, थोड़ा सा ना जब टॉपिक हम अनाउंस करते हैं ना, जज्बाती होते हैं, कौम गोश्त खा खा सारा दिन मसाले खा खा। हम बात कर रहे हैं लाइटर मोड पे। बहुत ही मेरा कोशिश होती है कि प्रोग्राम को इतना लाइट रखा जाए कि सब लोग सुनने के बाद फ्रेश फील करें, ना कि डिप्रेस हो जाएं। रूठना मनाना तो मान की बात होती है, जो नाराज़ होते हैं उनको मान होता है कि हम बहुत ज़रूरी हैं, इतनी सी बात है। डॉक्टर समरीन फ्रॉम कराची। अबायदुल्लाह हैं हमारे साथ कराची से। बिलाल भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है? स्टे ट्यून माय ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल है? प्रोग्राम अच्छा। इलियास बलोच तौनसा शरीफ से, और साथ ही उन्होंने गाने की फरमाइश कर दी है। यासिर चौधरी तथा पानी आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ हैं। सईद अहमद हैं ग्रीन टाउन से, मेरे प्यारे दोस्त। इसरार तबस्सुम हमारे साथ हैं लाहौर से। आई एम न्यू हियर ब्रदर, आई एम न्यू टू, वेरी न्यू, वेरी 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 न्यू। रीमिक्स गाने ना लगाया करें, काशिफ साहब हमें गुजरात से करें जी। चॉइस साहब आपके इलाके से मैसेज आया यार, गुजरात कई काशिफ फिरते ने, केड़े काशिफ नूं याद रखिए हुण। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये वाला काशिफ ये भी होएगा, इन्हें भी नाल वाली दुकान तो कोई उधार दालां चौल घ्यो लिया होगा। ये किस तरह की बातें करते हैं चौधरी साहब आप? कितनी बहादुरी से आप इस तरह की बात कर रहे थे। बहादुरी वाली केड़ी गल है यार, मुल्क च इन्नी महंगाई है, गरीब आदमी बेचारा या तुक्के ते चली जा रहे हैं या उधार ते। अच्छा नहीं, ये बात तो वजन है वैसे। कॉल करें जी 05111111894 पे। और जो मुझे इसने चकवाल ग्रुप ने मजा कर दिया ना इस गाने का, हम छोटी सी ब्रेक लेके वापस आएंगे और फिर इस गाने को रखेंगे और आपसे बात करेंगे। हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये गपशप विद अहमद बिलाल, जहां आज हम बात करें शादियों के हवाले से। और रात के 11 बजे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतना एनर्जेटिक कैसे हूं, तो यकीन करें कि मुझे ना चाय की बड़ी तलब हो रही है, लेकिन मैं पाउडर वाली चाय नहीं पी सकता, वो जो होती है ना सूखे दूध वाली। ऑलराइट जी। और जी वो हमारे इंजीनियर साहब आके कह रहे हैं टाइम चेक चलाना है। मैंने सामने घड़ी रखी है मोहतरम, बिल्कुल चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे जी सारा टाइम चेक, और लाजमी चलाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है। सो मैंने वो चल रहा था तो इसको चलाते हैं टाइम चेक को। हमारे साथ दीजिएगा, कहीं जाएगा। सुन रहे हैं गपशप अहमद बिलाल के साथ। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है भाई? ठीक है, आमिर बात कर रहा हूँ कलर सैदा से। क्या हाल है आमिर, खैरियत से हैं? अल्लाह के शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए भाई कैसे? मैं ठीक हूँ। आपकी शादी वादी हुई है?
जी भाई मेरी शादी को भी 4 महीने हुए हैं शादी हुए। ओए ओए कितने पैसे रोड़े ने ब्याह ते? नहीं भाई पैसे ऐसे इतने तो नहीं रोड़े हैं, अच्छा पर मैंने सादगी से की है तकरीबन। अच्छा, सादगी तो बहुत ज़रूरी है, बट प्रॉब्लम ये है कि ज़माना जीने नहीं देता। वो बात तो है, पर भाईजान मैं तो आपको बताता हूँ कि मैं अपनी बहनों को भी शादी पे नहीं लेके गया, सिर्फ हाय सादगी से की है बस। नहीं, लेकिन वलीमा तो करना चाहिए था ना, वो तो सुन्नत है मेरे भाई। वो तो बात है, वलीमा तो किया था। कैसा रहा वलीमा? जी, जी। ये अच्छा रहा है। मैंने गिलगित पाकिस्तान से शादी की है, अभी 4 महीने हुए हैं शादी। वहाँ से आप बारात लेके वहाँ गए थे? जी जी भाई, बड़ी बात है यार। तो तकरीबन दूसरे दिन पहुंचे थे हम कितने थे, यानी कि कितने बाराती लेके गए आप? हम तकरीबन 10 बंदे गए थे। अच्छा, और उसमें आप बहनों को नहीं लेके गए? असल में बहनें खुद नहीं गई थी ना, वो सफर लंबा था ना। नहीं यार, दोस्तों को आप ले गए और बहनों को नहीं लेके गए, ये कैसे हो सकता है? नहीं, दोस्त भी नहीं गए, बस करीबी थोड़े से बंदे गए हैं बस। अच्छा, तो फिर कैसा है जिंदगी का ये जो आपने मोड़ लिया है यहाँ पे, और अब आप 1 से 2 हो गए, कैसा महसूस करते हैं आप? अच्छा लगता है? जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं भाई। चले, खुश रहे मेरे भाई, अपना बहुत सारा ख्याल अल्लाह रखें। हाफिज। अल्लाह पाक हाफिज, आर्मी थैंक को यू। सलाम, पाक तमाम आर्मी को सुनने ढेर वालों सारा को सलाम, सलाम। त्रेड अवान को सलाम। त्रेड अवान को सलाम। गाना कैसा लगा आपको चकवाल ग्रुप का? गाना आपने अच्छा चलाया जी। अच्छा, मजा आया ना सुन के? जी जी। खुश रहें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब बोल रहे हैं? कितों बोल रहे? 15 तो बोल रहे हैं जनाब। नहीं यार, वो नंबर गलत मिल गया। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ हैं? प्रोग्राम नहीं लगा सी रेडियो ते। रेडियो ते फोन कीता है, तो परेशान क्यों हो गए हो? कौन बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या है? मुनीर हुसैन। मुनीर साहब की हाल है, ठीक हो? ठीक है जनाब जी। कितों फोन कर रहे हो? मैं फैसलाबादों जी। ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਐਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਾਈ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਿਧਾਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦਾਬਾਦ? ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ, ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਰੇੜੀ ਰੂੜੀ ਲਾ ਕੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਈਦਾ ਜੀ ਮਾਲ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਆ ਬੜੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਮੰਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਵਿਆਹ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 24 ਸਾਲ ਦਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ। ਪਿਆਜ਼ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਉਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨੇ? ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਸ਼ੋਰ ਖਰਾਬੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਨ ਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ? ਬਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹਯਾ ਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰ ਕੀ ਫੌਰਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਲਾ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ 34 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੋਟੀ ਕੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੇ? ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਖਾਣ। ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ,
ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿਆ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਨ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਣ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਹਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਨੇ ਹਾਂ ਹਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਚ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਚ ਮਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਖਾਣਾ हाँ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਈਏ हाँ ये बात गलत है पहले उनको देना चाहिए या इकट्ठे बैठ के सबको खाना चाहिए हाँ जी ठीक है जींदे बसते रहो खुश रहो अल्लाह तेरी तंदुरुस्ती रखे भाई अल्लाह तेनु कामयाब करे अल्लाह तेनु कामयाब करे आमीन मेरा भरा खुश रहो मैं बड़े दिनों तो ना नंबर लाਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਦਾਂ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰ बड़ी मेहरबानी अल्लाह हाफिज़ थैंक यू एज अ ब्यूटीफुल पीपल फ्रॉम फैसलाबाद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम मेरी जो जॉब थी पिछले 3.5 साल मैंने तकरीबन फैसलाबाद में गुजारे हैं 3.25 साल दोस्तों के साथ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वहाँ पे पहले ही मेरी तबीयत में कुछ हिस्से मिजाज था उसके बाद फैसलाबाद रह के कुछ और बढ़ गया और आपको पता है ना जो हमारे बेजा फ्राई वाले एंकर हैं ज़ीशान भाई वो तो हर हफ्ते फैसलाबाद आते जाते उनका हिस्से मिजाज भी बहुत मज़ेदार है ऑलराइट जी शादी के हवाले से बात कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जी हेलो वेलकम जी ओ भाईजान कित्थों बोल रहे हो ओ भाई जी मैं मूंह च बोल रहा सर इलाके दी गल कर रहे हैं जनाब हाँ इलाका सर जिला भावनगर नहीं वो तो गल ठीक है भावनगर तो बोल रहे हैं अल्लाह ताला ने ना इंसान नु अशरफ बना के मुंह दिता है ताकि उत्थों गल करी जाए की ख्याल है ठीक है ना और सिर्फ मोहब्बत प्यार ना की क्या ही बात जी मुझे बताएं कौन सा बोल रहे हैं मैं हबीब भट्टी बोल रहे हैं हबीब फोर्ट से कासिम रोड पर जी जी जनाब पहले की शादियों और आज की शादियों में बताएं आपका क्या ओपिनियन है पहले अच्छी होती थी अब अच्छी होती है जी पहली शादी थी ना वो बड़ी मोहब्बत प्यार खलूस से सारी फैमिली सारी ब्याह इकट्ठी होंगी बुजुर्ग मामा चाचा फूफा सारे इकट्ठे होंगे सी हुण सारे चिट्टर बिट्टर हो जाते जी तितर बितर की हो नाल बैठा बुलाइए ना बुलाइए पूछिए ना पूछे पूछता ही कोई नहीं अजे बुजुर्ग गल कर रहे सी के सामने बैठे खाने पर जब बातें जब सोचते माँ पे भी दे देगी वो यार ये एक सारे एक जैसे नहीं होते ना भाई नहीं बिल्कुल दिल नहीं होते सही गल है ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਬੀਵੀ ਕੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ अल्लाह ताला सारियां दे मामलात अच्छे रखे बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी आप सुन रहे हैं गपशप अहमद बिलाल के साथ उन लोगों को भी मौका देते हैं जो फेसबुक पे हमारे साथ हैं और फरवा महसूद है हमारे साथ DI खान कैंट से और फर्स्ट टाइम प्रोग्राम सुन रही हैं आपको अच्छा लग रहा है और शो टाइमिंग बता दें जी सिर्फ संडे को रात 10 से 12 बजे तक हमारे साथ हैं आयशा शफक मुजफ्फराबाद से उमैर जान है हमारे साथ वलीद संधू साहब हैं और वलीद संधू साहब ने धड़ाधड़ मैसेज की मरीना बिलाल है हमारे साथ गुलशेर बलोच साहब हैं और उसके अलावा काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं आज और उसके अलावा लोग हमें SMS भी कर रहे हैं ज़िद्दी नोशी हैं हमारे साथ पिंडी घेप से ये ज़िद्दी क्यों है ये इन्होंने नहीं बताया गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत उनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है ये कोई चाइना से हमें सुन रहा है बड़ी बात है जनाब brother-in-law you didn't come alone on this occasion you brought your sisters along to celebrate this occasion यार ये कोक स्टूडियो वालों के जो वो है ना सबटाइटल्स अमेजिंग होते हैं I just love them जी कौन है हमारे साथ चेक करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी हेलो अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम अस्सलाम शहर वफा बहावल नगर से मोहम्मद फयाज कुरैशी आइज़ाना मासूमाना अंदाज से सलामत करता हूँ अहमद बिलाल भाई तो कबूल कीजिएगा जी वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप खैरियत से हैं अल्लाह पाक का बड़ा करम है आपका प्रोग्राम यकीन कीजिए पहली बार सुना है और पहली बार आपकी आवाज दिल में उतर गई है नहीं आपने मेरे पहले भी कॉल किया मेरे प्रोग्राम में दूसरी दफा कॉल किया आपने नहीं साहब पहली दफा किया मुझे तो अभी दोस्त ने कॉल किया कि भाई आए हुए हैं तो कॉल की ट्राई करो जब का आपका प्रोग्राम कॉल का सिलसिला शुरू हुआ है जब से मैं कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपसे अब जाके हम कलाम होने का मुझे शर्फ हासिल हो गया चलें मोहतरम बताइए फिर मौजू सुखन पे बात करें
सर वही गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी शादी 3 हो चुकी हैं, तकरीबन पहली शादी मेरी 45 साल पहले हुई। जी मैंने कहा ना, आपने पहले भी मेरे प्रोग्राम में कॉल किया, मैंने आपको कहा था जो जिंदा रह गई हैं उनका ख्याल रखें। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है सर। मेरी मेमोरी अल्हम्दुलिल्लाह ना काफी अच्छी है, मुझे याद रह जाती हैं आवाजें भी और लोग भी। देखिए आप यंग हैं, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, आपकी और मेरी मेमोरी में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं। टॉपिक क्या? अच्छा, टॉपिक पे आ जाएं। तो फिर जो तीसरी शादी आपने की वो धूमधाम से की है या पहली की थी? पहली की बात कर रहा हूँ। पहली की बात ऐसे हुआ कि जब पहले दौर में, आप पहले और इस नफसा नफसी के दौर की बात कर रहे हैं, तो पहले जब वोटी, पंजाबी में आता हूँ, जो तो वोटी घर लेके आते सी सखियां गाना गांदियां सन कि साडे घर आई भरजाई, साडे घर आई भरजाई, आपने सुना होगा। तो जब बारात जाया करती थी, तो जब ये घोड़ी पर बैठा करके दूल्हे को लेके जाते, वो गाना था वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, यानी कि वो ऐसा सिस्टम हुआ करता था, ऐसा मिजाज, ऐसा माहौल बन जाया करता था, सादगी का, खर्चा भी कम और सादगी भी, और शर्मो हया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी है और इंशाल्लाह ता क़यामत मुसलमान में रहेगी। ये तो अपना अपना एक वो है ना, माइंड है, लोग अपनी अपनी राय देते हैं कि वो बात नहीं रहेगी, शर्मो हया ये अल्हम्दुलिल्लाह रहेगी जब तक हम जिंदा हैं, ता क़यामत इंशाल्लाह मुसलमान के अंदर शर्मो हया रहेगी। लेकिन गुजारिश यही करता हूँ कि जो हमारी नस्लें जो हमसे पहले गुजर चुकी हैं या हम हैं, हमारे बच्चे हैं, ये उनके कल्चर को, उनकी जो है ना सोसाइटी, जिस तरह के हम अपने बड़ों का एहतराम करते आए हैं, वो हमारे बच्चे कर रहे हैं, तो उनके बच्चे, अब हम एक दूसरे को वो तालीम से, उसी तालीम से आगाह करेंगे तो ये सिलसिला आगे तक चलता रहेगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि सिस्टम कभी नहीं खराब होता जब तक आप खुद खराब नहीं होते। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, अच्छी बात की आपने। असल में हम पता नहीं कहीं चले गए बुज़ुर्गों की इज़्ज़त के ऊपर शादी से, तो बुज़ुर्गों की इज़्ज़त तो देखें ना, हमारा मज़हब भी सिखाता है, हमारे अखलाकियात भी सिखाती हैं, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। मैं तो बहुत बड़ी लंबी बात कर सकता हूँ, मैंने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो बिल्कुल लाइट नोट पे करना है, इसमें संजीदगी अच्छी है लेकिन ये टॉपिक संजीदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रशीद बहावल नगर से अर्ज कर रहा हूँ। जी रशीद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी डायरेक्ट मेरे ख्याल में शादी वाले वो आपने टॉपिक रखा उस पे ही आ जाए। जी उर्दू ने छोड़ो, पहले पंजाबी की आओ जरा। नहीं यार, असल में उर्दू पंजाबी बहुत हो गई है, हर जुबान के लोग सुन रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो उर्दू में बात करें प्लीज। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो पंजाबी में ही चलेगी। तो नहीं, मैं फिर देखें, मेरी बात सुने ना, पता है क्या ज़्यादा हो जाता है ना, जब फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हर जगह हमें लोग सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारी कौमी ज़ुबान आप उसमें बात कर लें प्लीज़। ठीक है। तो वो स्पीकर जो थे ना, बड़े बड़े लगाए होते थे, शादी होती थी, दरियां बिछी होती थी, उस पर बैठकर एक डोल में खाना आता था जो लोगों को प्लेटों में डाल डाल कर दिया करते थे। जी, तो वहाँ पर एक स्पीकर लगा होता था, 2 दिन पहले स्पीकर लग जाता था, मेहमानों की आमद 8 दिन पहले शुरू हो जाती थी और शादी के बाद 3 दिन बाद तक वो खड़ा चलता था सिस्टम। नहीं, लेकिन उस वक्त टाइम भी होता था ना यार लोगों के पास। अब तो मतलब माश के चक्कर में इतने फंसे हुए हैं सब, खानदान बड़े हो गए, घर बड़े हो गए, देखिए खानदान बड़े हो गए। तो स्पीकर वाला जो स्पीकर वाला बैठा होता था ना, उसका भी अजीब रंग होता था। वो सबसे पहले तो स्पीकर लगा कर ऐलान करता था कि साडे भाई बिलाल दी शादी है ते फिर आला बड़ा प्यारा साडा सारा भाई दुल्हा है। सही बात है। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ शेरे वाले दा चाचा शेरे वाले दी तरफों खुश हो के 1 रुपए इनाम दे रहे हैं जनाब दा, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हां दा फरमाइशी रिकॉर्ड सुन लो। ठीक है, तुम इश्क दा पढ़ना पे जानी, तुम इश्क दा पढ़ना पे। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच, आपने कॉल किया। बात थोड़ी मुख्तसर, देखिए पता क्या, एक ही बात को हम ना थोड़ा सा रगड़े जाते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। जो इस प्रोग्राम में असल चीज़ मिसिंग है ना इस वक्त, वो मिसिंग है कोई ऐसा बंदा जो कि इस वक्त रिप्रेजेंट करे यंगस्टर्स को, जो आजकल की जिनकी शादी साल पहले 6 माह पहले हुई भी हो। सो आई वुड लाइक टू हेयर समवन फ्रॉम द अदर एज ग्रुप।
सो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली लोग जो हमारे पास आ रहे हैं वो सारे वो हैं जो माजी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वैसे भी आपको पता ना, हमारे पास जो ग्लोरीफाई करने के लिए चीज़ होती है वो माजी होता है, क्योंकि हाल जो है उसका पता नहीं होता। हाल में कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारी अपनी हालत अबतर होती है और मुस्तकबिल जो है वो इतना अनसर्टन होता है, तो हम लोग सारी ज़िंदगी माजी को ग्लोरीफाई करते रहते हैं, हम सब, मैं भी उसमें शामिल हूँ। सो मैं तो बड़ा ही डायनामिक हूँ इस चक्कर में कि यार जो चीज़ें चेंज हो गई हैं ना, तो उनको चेंज हो लेने दें। जो लोग नए आए हैं उनको कर लेने दें, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपने आप को पीछे कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ जो है अपने हाथ से ही करें या अपने हिसाब से ही करें। सो जो जैसे जीता है उसको जीना दें। तो देसा दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, ये हैं जी कोमल रिजवी और जोश। थोड़ा सा सुनते हैं। ऑलराइट जी, शहबाज अहमद साहब मंडी भावदीन से हमें मैसेज कर रहे हैं जी, थैंक यू सो वेरी मच आपकी अप्रिसिएशन का। मोहम्मद आरिफ साहब मानसेरा से हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद यासिर चौधरी तत्ता पानी आज़ाद कश्मीर से। और भाई मेरी तो कभी यस्सू पंजू में भी डोली नहीं आई। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, थोड़ा डिफरेंट है, अच्छा है। सो चेक करते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बिलाल भाई, क्या हाल है, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र सर। हाँ जी हाँ जी। कौन सा बोल रहे हैं? अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह। नियाज आशमी बात कर रहा हूँ लाहौर से। हाँ आशमी साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा हफ्ता गुजरा आपका पूरा? बहुत अच्छा। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, आप भी मतलब आपकी शादी कब हुई थी आशमी साहब? आप तो रिटायर हो गए, मुझे याद पड़ता है, आपने लास्ट टाइम बताया था। हाँ हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, कौन से सन की बात है? 79 की। अच्छा, सो ये 43 इयर्स अगो पुरानी बात है। जी जी, उस वक्त ये चीजें नहीं थी, बहुत डिफरेंट था। आपने अपने बच्चों की शादियां वादियां की हैं? शादियां देखी है, लेकिन वो तो बहुत मुख्तलिफ हालात है ना आजकल तो। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या डिफरेंस था, कहाँ का? अच्छा एक मिनट हाशमी साहब, मेरी ना पहले ये बात नहीं थी। अच्छा एक मिनट, मेरा पहला पूरा सवाल सुन लें, फिर मैं 2 मिनट माइक आपके हवाले करता हूँ। जी जी जी। पहला मेरा इस सवाल ये है कि कितनी फ़र्क थी आपकी शादी और आपके बच्चों की शादी, पहला सवाल। दूसरे सवाल में बड़ा ऑनेस्टली आपने जवाब देना है, कौन सी चीज़ें आप नहीं करना चाहते थे लेकिन औलाद के हाथों मजबूर होके की? जी जी हाँ बिल्कुल, ये दोनों बातें आपने सही की हैं। हाँ जी, अब आपके पास बात तो ये है कि जो डिफरेंट वो ये हुआ है कि पहले सादगी से शादी होती थी। अब जो है ये अपना शादी हॉल वगैरह और काफी सारा सिस्टम चेंज हो गया है। राइट। दूसरी बात ये है कि औलाद के हाथों ये मजबूर है कि पहले मियाँ बीवी एक दूसरे को देखते नहीं थे। राइट। उनकी शक्ल नहीं देखते थे पहले। अच्छा है ना, अभी देख लेते हैं ना, मेकअप भी ज्यादा होता है ना। अभी तो सामने ला के बिठा देते हैं ना शादी हॉल में। हाँ। तो वो ये बात नहीं है सिर्फ फैमिली देख रही, पूरी दुनिया मतलब पूरे देख रहे हैं, बराती वगैरह जो और लोग भी आए होते हैं वो भी देख रहे हैं दूल्हा दुल्हन को। हाँ, और वो जो अभी एंट्री भी तो फर्क हो गई है ना दूल्हा दुल्हन की, वो पटाखे चलते हैं, ट्राली में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे काम आप। सो मेरा क्वेश्चन ये है हाशमी साहब कि ये सारे काम आपने किए फिर औलाद की ख्वाहिश के आगे मजबूर होके? बिल्कुल बिल्कुल किए हैं, औलाद के आगे मजबूर होके। ठीक है, तो आपको जाती तौर पे पसंद नहीं है आपको ये? बिल्कुल नहीं। अच्छा। जो पहले थी ना वो सादगी थी, शर्म आया था, हर चीज माँ बाप एक दूसरे को सामने नहीं आने देते थे, टेलीफोन पे बात, फोन तो था ही नहीं, भी नहीं थी, ये चीजें नहीं थी। सही। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका ये एक पर्सपेक्टिव है, सो एक पर्सपेक्टिव ये है, सो मैं आप चूँकि वालिद भी हैं, औलाद आपकी जवान है, आपने शादियाँ की हैं, तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अच्छा नहीं है कि पहले थोड़ा सा लड़का लड़की देख लेते हैं? पहले तो बिल्कुल ही घूंघट उठाने वाला काम था ना। नहीं, वो ये बात है कि देखने में काफी सारी बातें भी हैं। नहीं, पहले माँ बाप जो कर देते थे वो उसमें आमीन करते थे। नहीं, शरअ तो इजाजत देती है ना देखने की, या नहीं देती? शरअ इजाजत देती है, लेकिन ये भी शरअ इजाजत नहीं देती कि टेलीफोन पे पहले नहीं, वो तो नहीं है, वो तो देखें वो गलत है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ देखना तो चल रहा है। नहीं, देखना तो जरूरी है, जिन लोगों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है, अगर वो देखते हैं, चलो इसमें कोई बात नहीं है, देखने एक दूसरे को, लेकिन बाद में जो मसले मसाइल होते हैं वो बहुत डिफरेंट है। अच्छा। शॉपिंग इकट्ठे करते हैं, मर्जी पूछते हैं,
टेलीफोन पे बातें होती हैं वो इंसान को खराब करती हैं। अच्छा, मेरा एक कज़न है, ये माहौल जरा उसका ये कहना है कि ये जो बुजुर्ग लोग सारे एतराज़ करते हैं इन सब चीज़ों पे, अगर ये उनको खुद मुयस्सर नहीं थी इसलिए एतराज़ करते हैं। सर नहीं, ये बात नहीं है। उस वक्त वीडियो नहीं थी, ये कैमरे नहीं थे, ये मसले मसाइल नहीं थे। आजकल तो तस्वीरें, एल्बम, ये वो फोटोशूट, इंडिया वाले, सही, हर चीज होती है। सही है। चले, मैं किसी जवान आदमी को सुनना चाहता हूँ जिसकी अभी शादी होनी है या हुई हो। जवान आदमी तो यही कहेगा कि ये सब कुछ ठीक है। नहीं, देखिए हम ठीक और गलत में तो नहीं पढ़ रहे ना। देखिए हर ओपिनियन तो गलत है जनाब। हाशमी साहब देखिए मेरी बात सुने ना, पहली बात तो ये है क्योंकि जब हमने उंगली पकड़ी थी ना आपकी, आप मेरे बच्चों की तरह, बिल्कुल बिल्कुल आपकी उंगली हमने पकड़ के आपको चलना सिखाया, बिल्कुल ठीक। अब हमारी उंगली छोड़ रहे हैं बच्चे, वो पकड़ नहीं रहे इस हालात में। खैर मेरा पर्सपेक्टिव बड़ा डिफरेंट है इस बारे में ना। अरे उनकी कॉल वैसे ही ख़त्म होगी, मेरा ख्याल है बैलेंस का इशू होगा। देखिए मेरा पर्सपेक्टिव ये है इस बारे में कि जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये हतमी राय तो किसी की भी नहीं होती, ना मेरी होती है, क्योंकि हम तो सारे अपने अपने ओपिनियन शेयर करें। हर ओपिनियन जो है उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। सो मेरा एज एन एंकर ये काम होता है कि मैं जितने लोगों की ओपिनियन सुन सकता हूँ तहम्मुल से वो सुनूँ और सबको ओपिनियन को रिस्पेक्ट दूँ, क्योंकि ओपिनियन की रिस्पेक्ट देना भी बड़ा ज़रूरी है। ये एक जनरेशन गैप जो है बहुत ज़्यादा वसी होता जा रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये ख्याल है कि उनके पेरेंट्स, मेरा अपना बच्चा भी इसमें शामिल है, कि जो काम उनके बाबा ने करवाए हैं ये ज़बरदस्ती मुझसे करवा रहे हैं। और फिर आजकल के बच्चे डिफरेंट हैं, थोड़े से सवाल जवाब उनके मुख्तलिफ होते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों को हम कह दें कि यार ये करना है, बस वो सरे तस्लीम खम कर दें। अब ऐसा नहीं होगा, अभी थोड़ा हालात फ़र्क हैं और मुश्किल होता है। हाशमी साहब जिस एज में थे, या फॉर दैट मैटर मैं भी जिस एज में हूँ, थोड़ा मुश्किल होता है हर बंदे की बात मानना या करना। बहरहाल अपना अपना पर्सपेक्टिव है, मैं तो रिस्पेक्ट देता हूँ सबकी ओपिनियन को। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है? मैं तो ठीक हूँ, आप सो रहे हैं लाला, आप सो रहे हैं लगता है। मैं जिंदा खान बोल रहा हूँ सर जी। कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र दुआ, मैं सो नहीं रहा हूँ, आपके प्रोग्राम सुन रहा हूँ। हाँ, ये तो जबरदस्त बात है। अभी मुझे बताएं कि मैं आपका नाम कर गया हूँ, थोड़ा सा मिस दोबारा बताएं। जिनार खान अलमारूफ नखरा वाला। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं नखरा वाला? ये चित्राल से। चित्राल मेन चित्राल से या कहीं और से, बुनी से या बम्बरेज से, कहाँ से बोल रहे हैं? बुनी से आगे परवाक से। हाँ बिल्कुल ठीक है। कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र दुआ है सर, ठीक ठाक खैरियत है जी। और कैसा चल रहा है मौसम? ठंडा हो गया, बर्फ पड़ गई है? मौसम बहुत बर्फ तो पहाड़ों के ऊपर पड़े, नीचे नहीं। अच्छा, तो ठंड बहुत है सर जी। अच्छा, ठंड बहुत है। और मामलाते ज़िंदगी कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपका प्रोग्राम भी अच्छा है, आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है। ठीक। तो सर मैं चित्राल के बारे में आपको एक आगाही दे दूं। हमारे यहाँ जो शादी होते हैं ना, तो ये बच्चे के ऊपर से काफी पैसे मांगते हैं। जब पैसा जाते हैं दामाद लोग, तो उन्हीं पैसों से फिर बच्ची को जहेज देते हैं। एक नया रिवाज है। अच्छा, यानी कि पहले लड़का पैसे देता है? जी सर। और लड़की वालों को, और फिर वो उसके जहेज बनाते हैं? जो उसी पैसे से फिर सामान उनके घर जाता है। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, मुझे तो पसंद है ये बात। ये तो अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए वैसे। क्या ख्याल है? हाँ, आप क्या करते हैं, क्या शुगल है? बस एक मैं तो शेफ का काम करता हूँ। शेफ है, ठीक है। किसी पिंडी में होता हूँ। अच्छा, तो आजकल छुट्टी के में? जी सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नखरे वाले खान साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने कॉल किया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं?
अल्लाह का शुक्र, मैं भाई बिल्कुल ठीक हूँ। आप? बिलाल साहब, मैं खालिद वलीद बलोच, ईरान सुनारक से बोल रहा हूँ। ईरान से? जी हाँ। अच्छा, आप हमें कहाँ सुन रहे हैं? वेबसाइट पे, ऐप पे, किस तरह सुन रहे हैं? मैं रेडियो पर। अच्छा, ईरान में आ रहा है हमारा प्रोग्राम? जी हाँ, मैं रेडियो ग्वादर की नशरियात सुन रहा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब जाहिद बलोच का और फरीद बलोच का और जुनैद रशीद साहब का और नाजिया बलोच का। जनाब, ये जो हमारे स्टेशन के सरबराह आला हैं, उनकी तवज्जुह से प्रोग्राम हम तक पहुँच रहा है। बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा, आप कैसे, खैरियत से? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताइए जिंदगी कैसी गुजरी है, शब रोज कैसे गुजरे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए। भावल नगर वाले छा गए हैं। हाँ, मुझे लगता है कि भावल नगर वालों के पास ना कोई वो, या तो वो उनको टेक्निक आती है मिलाने की। आप यकीन करें, मैं उस वक्त से ट्राई कर रहा हूँ जब आप चाइना वालों का मैसेज पढ़ रहे थे। हाँ, अच्छा, पता क्या है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, होता ये है कि जो रेगुलर सुनने वाले या कॉल करने वाले हैं ना, सुनने वाले तो बहुत सारे हैं, जो कॉल करने वाले हैं ना, उनका दिल नहीं करता। मेरे एक दोस्त हैं, वो डॉक्टर बदर साहब, वो पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं। एक दिन मैंने उनकी कॉल किसी वजह से कहा कि आज आप नए लोगों को मौका दें, उस दिन के बाद से उन्होंने कॉल ही नहीं की। हालांकि वो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर है, या उनकी कॉल मिली नहीं या उन्होंने की नहीं। वो जो रेगुलर करने वाले हैं उनको को भी ना कि आप यार एक आध दिन रेस्ट कर लें, तो बुरा मना जाते हैं लोग। नहीं, मैं आपको ये मैं बैसियत कॉलर एक बात तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी को कहते हैं कि आप कॉल ना करें तो बंदा जो है दिल शिकस्ता हो जाता है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि कॉल ना करें, मैं कहता हूँ कि नहीं, आप कहते कि एक दिन आप कॉल ना करें, मैं वही आपकी बात पर ही आ रहा हूँ कि आप किसी को कहते हैं कि एक दिन आप कॉल ना करें, तो आदमी की जो होती है, आपसे जो मोहब्बत होती है, रेडियो से जो मोहब्बत होती है, वो कम उसके दिल में दरार सी आ जाती है। खैर, ये भी एक वसी टॉपिक हो सकता है। अच्छा, आज का टॉपिक आपने सुना था हमारा? जी हाँ, टॉपिक तो मैंने सुना था यार। अपनी तो शादी नहीं हुई, क्या तुमको बताएं? हाय, शादी क्यों नहीं हुई शादी आपकी? दुआ करे कि हो जाए। नहीं, आपकी शादी क्यों नहीं हुई, पहले तो मुझे ये बताएं। भाई, माली मुश्किलात। चलें, अल्लाह ताला आसानी फरमाए सबके लिए, निकाह को आसान बनाना चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है, ख्याल रखें, हमारे को काम खिदमत दुआ में याद रखें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। यह है जी खुमारियाँ, इंस्ट्रूमेंटल है तमाशा। गुल हुई जाती है, चले सुनाते हैं आपको। क्या इंस्ट्रूमेंटल है यार, कमाल ही है जी। अच्छा, मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ बिकॉज एक ही तरह के जो लोग हैं सोचने वाले, उनकी नुमाइंदगी काफ़ी हुई है आज के शो में, और मैं फ़ील करता हूँ कि एक और पर्सपेक्टिव था जो प्रोग्राम में आना चाहिए था, लेकिन जो कि फ़ोन लाइंस भी लिमिटेड हैं, वक्त भी लिमिटेड है, और कुछ लोग जो हैं वो हर वक्त ही कॉल करते हैं, तो उनकी मेहरबानी है, मोहब्बत है, उसमें फिर दूसरों को मौका नहीं मिलता। देखें, जो ये हमने कोई भी टॉपिक जब रखते हैं तो सिर्फ लाइटर नोट पे डिस्कस करने के लिए कि लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है किसी भी चीज़ के हवाले से। कोई भी पर्सपेक्टिव जो है वो अच्छा है, कोई भी ओपिनियन अगर तमीज़ के दायरे में किसी से डिस्कस किया जाए वो भी अच्छा है, और हर चीज़ सही है, क्योंकि हर दौर में हर चीज़ जो है वो अच्छी लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हमें देखें कि मैं बचपन में तख्ती लिखा करता था, तो मेरी जो खुशखती कहते थे उस ज़माने में, तो मेरे जो वालिद साहब थे वो बड़े पर्टिकुलर थे कि उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती थी उर्दू की, तो वो मुझे कहते थे कि यार उर्दू अच्छी लिखनी है तो उसके लिए तख्ती, और मैं कहूँ कि मैंने गाची से तख्तियाँ भी धोई हैं और उसके ऊपर कलम से भी लिखा है काट के, और अगर आज मैं अपने बच्चों को कहूँ कि यार तुम यही काम करो तो वो नहीं करेंगे, बल्कि उनके जो लर्निंग टूल्स हैं वो एब्सोल्युटली दे आर डिफरेंट फ्रॉम माई टूल्स विच आई यूज़ टू हैव 35-40 years ago।
सो हम ये नहीं कह सकते कि उस वक्त अच्छा था कि ये वक्त अच्छा, हर वक्त अच्छा होता है। बेसिकली जो लम्हा मौजूद होता है यही ज़िंदगी होता है। इस ज़िंदगी में आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं और हर चीज़ को एब्जॉर्ब करना चाहिए। हर चीज़ पे जो है वो एक दीवार लगा के खड़े नहीं हो जाना चाहिए। ये कहना कि आजकल खलूस नहीं है, पहले बहुत खलूस था, मेरा ख़्याल है कि ये भी गलत है। खलूस जो है उसको परखने का पैमाना क्या है? कोई पैमाना नहीं है ना, वो भी जजमेंटल कॉल होती है। सो ये एक ऐसा वसी टॉपिक है, शादियां होना, शादियों की रसूमात, पसंद की शादी, माँ प्यो की पसंद की शादी, अपनी मर्ज़ी की शादी, फिर बहुत सारी चीज़ों को ग्लैमराइज़ किया गया है मीडिया के ज़रिए। अब आप देख लें ना, मॉर्निंग शो में शादियाँ हो रही होती हैं। वो पिछले दिनों में खातून का डांस जो है वो टिकटॉक पे वायरल हुआ, उस खातून को बुला लिया गया जी, वो उसको ग्लैमराइज़ किया गया। कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ गलत हैं। ओपिनियंस जो हैं वो मैटर ज़रूर करते हैं एक हद तक, लेकिन उसके बाद जिन्होंने जो कुछ करना है उन्होंने करना ही करना है। आप ना किसी को रोक सकते हैं। और मैं तो सच्ची बात बताऊं कि हमारे असातिज़ा जो थे ना, मुझे बहुत फैंटी पड़ी है, वाले साहब से भी और टीचरों से भी बहुत पड़ी है। आजकल तो किसी बच्चे को आप कुछ कह दें तो वो घर आके मुंह बनाया होता है। बच्चे भी बड़े जो हैं वो फ्रेजाइल हैं। इसी तरह अब वो सज़ाएं भी नहीं रही, चीज़ें बदल गई हैं। अब आप बच्चों को इस तरह डांट नहीं सकते, बच्चों, बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अब इस चेंज के दौरान ये कहना कि जी हम उसी जगह ठहरे रहें, वहीं खड़े रहें, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह जो ये सेलिब्रेशन है शादी की, ये भी चेंज होगी। डेफिनेटली हर चीज़ जो है वो पैसों के साथ ही है, बट स्टिल खुशी भी होती है। आप खलूस नहीं परख सकते किसी का, क्योंकि आपने जजमेंटल कॉल लेनी है। आप ये नहीं कह सकते कि जी ये सही है, ये गलत है। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा ओवर भी हो गया है वक्त के साथ साथ। और मैं तो समझता हूँ कि एक वक्त आना चाहिए कि 2 स्टेप जो है ना हमें ख़ुद पीछे ले लेने चाहिए, जब आपको ये फ़ील हो कि यार अब आपकी बात जो है वो सुनी नहीं जाएगी। एलिया जॉन ने क्या कहा था, एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। और मैं तो अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि मैं ये कहूँगा यार 20 साल पहले जो हम रेडियो करते थे, क्या रेडियो वैसा होता? नहीं होता। और जो लोग कर रहे हैं मेरे आसपास साथ वाले स्टेशन पे, सब अच्छा कर रहे हैं। हर बंदे का अपना तरीका है, हर बंदा अपनी बेस्ट एफर्ट लगा रहा है। सब रेडियो स्टेशन अच्छे हैं, सब प्रेजेंटर अच्छे हैं। इस तरह तरीका कार शादी के, आपकी जेब में जितने रुपये हैं उस हिसाब में सभी अच्छा है। हाँ, असराफ करना और बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना ये ज़रा होता है। दूसरा एक और भी लिमिटेशन है कि हर बंदा जो है ना वो आजकल के दौर में सोशल मीडिया देख देख के ना बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड है। सो मेरा ख्याल है एक लम्हे को थोड़ा सा ब्रेक लगनी चाहिए सोच के समंदर को, और आखिरी 15 मिनट सिर्फ रिलैक्स करना चाहिए। अच्छा लगा ना आपको? जो मुझे पूरी फिल्म में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो ये सिर्फ गाना था। लेकिन हैरान मैं इस बात पे हूँ, साई-फाई दौर में भी 200 करोड़ से ज़्यादा का ये बिज़नेस कर गई है। और पूरी फिल्म में जो सबसे अच्छी एक्टिंग की है वो हमज़ा अली वासी ने की है। उसने अपने किरदार को सही जस्टिफाई किया। हाय जी, मेरा नाम अहमद बिलाल है और आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4। मेरे साथ रहिएगा। चलें आए मिल के थोड़ी सी वॉक करते हैं और कहीं दूर निकल जाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। रात के इस पैर अगर कान में हल्का हल्का कोई म्यूज़िक बजे और शो ख़त्म होने में सिर्फ 12 मिनट रह जाए तो अच्छा लगेगा। फैज़ सुनाते हैं आपको। हाय, ये इंस्ट्रूमेंटल मेरे दिल के बहुत करीब है। अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। गुल हुई जाती है अफसरदा सुलगती हुई शाम,
धुल के निकलेगी अभी चश्माए माहताब से रात, और मुश्ताक निगाहों की सुनी जाएगी, और उन हाथों से मस होंगे ये तरसे हुए हाथ, उनका आंचल है कि रुखसार के पैराहन है, कुछ तो है जिससे हुई जाती है चिलमन रंगीन। जाने उस जुल्फ की मोहूम घनी छाँव में टिमटिमाता है वो आवेज़ा अभी तक कि नहीं। आज फिर उसने दिले आरा की वही धज होगी, वही ख्वाबीदा सी आँखें, वही काजल की लकीर, रंगे रुखसार पे हल्का सा वो वाज़े का गुबार, संदली हाथ पे धुंधली सी हिना की तहरीर। अपने अफकार की अशार की दुनिया है यही, जाने मजमू है यही, शाहिद माना है यही। आज तक सुर्खों सियाह सदियों के साए के तले आदम व हव्वा की औलाद पे क्या गुजरी है, मौत और ज़ीस की रोज़ाना सफ़ाराई में हम पे क्या गुजरेगी, ये अजदाद पे क्या गुजरी है। इन दमकते हुए शहरों की फरावां मखलूक क्यों फ़कत मरने की हसरत में जिया करती है। ये हंसी खेत फटा पड़ता है जोबन जिनका, किस लिए इनमें फ़कत फूक उगा करती है। ये हर एक पुरस्रार कड़ी दीवारें जल बुझे जिनमें हज़ारों की जवानी के चिराग। ये हर एक गाम पर उन ख्वाबों की मक्तल गाहें जिनके परतों से चिरागा हैं हज़ारों के दिमाग। ये भी हैं, ऐसे कई और भी मजबूम होंगे, लेकिन उस शौक़ के आहिस्ता से खुलते हुए होंठ, हाय उस जिस्म के कमबख्त दिल आवेज़ खतूत। आप ही कहिए, आप ही कहिए, कहीं ऐसे भी अफसूं होंगे। आप ही कहिए, कहीं ऐसे भी अफसूं होंगे, अपना मौज़े सुखन इनके सिवा और नहीं, तबे शायर का वतन इनके सिवा और नहीं। गुल हुई जाती है अफसरदा सुलगती हुई शाम, धुल के निकले कि भी चश्माए माहताब से राग, और मुश्ताक निगाहों की सुनी जाए, सुनी जाए, सुनी जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुना FM 89.4 का YouTube चैनल और Facebook पेज ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमें तलाश करना हो तो गूगल ही काफ़ी है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो उसके लिए माजरत है, और कोशिश हम करते हैं सबको सुने, अच्छे तरीके से सुने, लेकिन फिर भी मुझे पता है कहाँ कोई कमी कोताही रह ही जाती है। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती होंगी, कुछ सुनने वालों को, कुछ कॉल करने वालों को, तो आप समझ लें कि ऐसा है कि यहाँ भी थोड़ी मजबूरी होती है, कहीं ना कहीं प्रोग्राम में जाके चीज़ का तवाज़न बरकरार रखना होता है। आप ही कहिए कि ऐसे भी कहीं अफसूं होंगे। क्या बात है फैज साहब, क्या बात है। अरे ये नहीं चलाना चाह रहा था मैं, ये चलाना चाह रहा था, अगर चल जाए तो। हाँ, हदीका क्या नहीं, सॉन्ग का टाइटल है माही। कमाल ही। आंखें बंद करके सुनिए, एंजॉय कीजिए। अगले इतवार को मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखा करें अपना। सुबह एक खूबसूरत दिन आपका मुंतज़र होगा, और अच्छे तरीके से अपने हफ्ते का आगाज़ करें। सूरज जब जब तुलू होता है, यकीन कीजिए एक उम्मीद लेके आता है। फ़ी मान अल्लाह, शब बखैर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।